तो 16 नवंबर 2023 को आरबीआई ने एक गाइडलाइंस जारी की थी कि जिसमें उन्होंने बैंक्स एंड एनबीएफसीज के लिए कुछ खास मेंशन किया हुआ था, जिसमें एग्जैक्टली ये था कि बैंक्स एंड एनबीएफसीज का जो अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स के बिहाफ पर जो टोटल एक्सपोजर है उसमें रिस्क वेटेज को बढ़ा करके 25% से बढ़ा करके टोटल 125% कर दिया था। हालांकि ये एक हेडलाइन थी, इसके साथ भी कुछ ऐसा एडेड कंसर्न था, एक डिस्क्रिप्शन था। अब यहाँ पे जो ये रिस्क वेटेज है उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है कि बैंक्स एंड एनबीएफसीज के बिहाफ पर ये जो लोन प्रोवाइड किया जाता है ये कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड होता है कि जिसमें 1% तक की कोई गारंटी नहीं होती। तो इन लोन्स के अगेंस्ट में बैंक्स एंड एनबीएफसीज को एज अ सेफ्टी कुछ कैपिटल एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। हालांकि इसके रिगार्डिंग जो स्पार्क है वो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने 6 अक्टूबर को ही दे दिया था कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक खास तरह के लोन्स हैं कि जिसमें क्रेडिट कार्ड डेट भी शामिल है जो कि अननेसेसरीली ग्रो कर रहे हैं। तो जो बैंक्स एंड एनबीएफसीज हैं वो अपने इंटरनल मैकेनिज्म को थोड़ा रीचेक करें, एक रिस्क जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है उसे टैप करें एंड थोड़ा सेफ साइड को प्रीफर करें। ऐसा एक कंसर्न उन्होंने शो किया था। तो अब इस पूरे गेम में पेटीएम का क्या लेना देना था? तो पेटीएम का एक लैंडिंग बिजनेस है जो कि उनके मेन बिजनेस से थोड़ा हटके एक काइंड ऑफ फीचर जो कि उनकी एप्लीकेशंस में अवेलेबल है, जिसके थ्रू पेटीएम कंज्यूमर लोन्स, मर्चेंट लोन्स वर्टिकल्स एंड पेटीएम पोस्टपेड जैसी बीएनपीएल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। एंड उनके ओवरऑल बिजनेस में ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि पेटीएम को पिछले 2 सालों से एक मैसिव रेवेन्यू ग्रोथ क्रिएट करके दे रहा है। हालांकि पेटीएम के खुद के पास लैंडिंग लाइसेंस जैसा कुछ नहीं है, ये तो वो उनके जो पार्टनर बैंक्स एंड एनबीएफसीज के थ्रू प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब पेटीएम एक मीडियोकर प्लेटफॉर्म जैसा है। एंड रिसेंटली टाटा कैपिटल जैसी बड़ी कंपनी पेटीएम के साथ एज अ पार्टनर जुड़ी हुई थी। तो फिलहाल पेटीएम के पास टोटल 9 बैंक्स एंड एनबीएफसी शामिल है, एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं। एंड एज अ रेवेन्यू पेटीएम इन बैंक्स एंड एनबीएफसी के पास से कमीशन एंड फीस चार्ज करता है। अब अगर थोड़ा नंबर्स की तरफ जाएं तो इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि काफी प्रोग्रेसिव रैली रही है लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, कि जिसमें Q2 FY24 तक टोटल 16,211 करोड़ लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है कंपनी ने। पेटीएम के Q2 रिजल्ट में 23% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है वो पेटीएम के फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू ही जनरेट हुआ था। अब आरबीआई के थ्रू ये जो गाइडलाइन जारी हुई है, जो कंसर्न जारी हुआ है, इसके रिफ्लेक्शन में हुआ ये कि बैंक्स एंड एनबीएफसीज ने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक पॉज लगा दिया है कि जिसका इम्पैक्ट कंपनी के पेटीएम के आने वाले रेवेन्यू में, आने वाले क्वार्टर्स के रेवेन्यू में, उनके प्रॉफिट में नेगेटिवली हैम्पर कर सकता है। तो एक्चुअली पेटीएम के जो बिजनेस है उसके साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि उनका जो मेन बिजनेस था वॉलेट बिजनेस, वो यूपीआई की वजह से खराब हो गया और उनके जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं कि जिसमें वॉरेन बफेट, एएनटी फाइनेंशियल एंड सॉफ्टबैंक, इन्होंने अपना मेजर स्टेक्स जो है वो कंपनी से सेल कर दिया है। एक उम्मीद की किरण थी कि जहां पे कंपनी को एक एक्सट्रीम ग्रोथ मिल रही थी अनसिक्योर्ड लोन्स, वहां पर भी एक पॉज लग चुका है कि जहां से कंपनी ने अच्छा खासा कमबैक भी किया हुआ था। तो अब इस सब के बाद पेटीएम के जो मैनेजमेंट है उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन है उसे ऑफ कर दिया है। एंड इसके अलावा जो अनसिक्योर्ड लोन्स बिलो 50,000 है उसे बंद कर दिया है। एंड हाई टिकट लोन्स पर थोड़ा फोकस करना स्टार्ट किया है। हालांकि ये डिसीजंस कुछ ऐसे नहीं है कि जिसको देख करके इन्वेस्टर्स एकदम से बुलिश हो सके। तो फाइनली कंक्लूजन में बस इतना हम कह सकते हैं कि पेटीएम की वो डाली जो ग्रो कर रही थी वो बहुत तेजी से आरबीआई के एक कंसर्न ने उसे बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया है। एंड ये पूरा सिनेरियो पेटीएम के लिए उनके आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स को बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। एंड यही नेगेटिव आउटलुक की वजह से जो पेटीएम का शेयर प्राइस है वो इतना तेजी से नीचे गिर रहा है। तो फाइनली अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।